जो हमारे अंदर का सघन घन अंधकार हमारे अंदर छाया हुआ, बाहर चाहे कितना तेज प्रकाश हो, हेलोजन हो, और बाहर चाहे कितना ही हम सर्च लाइट और कितना ही फोकस करें, परंतु हाँ, ये हो सकता है कि बाहर प्रकाश जितना ज्यादा तेज होगा, अंदर घना अंधेरा हमारा उतना ही घना हो जाएगा। ये तो हो सकता है, परंतु उससे हमारे अंदर का अंधकार दूर नहीं हो सकता। तो अंदर का अंधकार तब तक नहीं दूर होगा जब तक हम जागेंगे नहीं। एक गहन निद्रा, एक सघन निद्रा हमारी जिंदगी में चल रही है, और वही निद्रा, वही सघन निद्रा हमारी जिंदगी में द्वंद्व का कारण है, तनाव का कारण है। एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। अंदर है परम चैतन्य और बाहर है जड़। जड़ और चैतन्य के बीच जब तक ये टकराव बना रहेगा तब तक हमारा द्वंद्व कभी मिट नहीं सकता। तो इस तरह जीवन में समाधान कैसे आए, शांति कैसे मिले? पद से मिल नहीं सकती, धन से मिल नहीं सकती, किसी भी प्रकार के पदार्थ से मिल नहीं सकती, प्रतिष्ठा से मिल नहीं सकती, श्रृंगार और बाहर के वस्त्रों से मिल नहीं सकती। तो फिर कैसे मिलेगी? अगर कभी ऐसा सुयोग बने कि हम अपने अंदर को संवारने लगें, अंदर को सजाने लगें, अंदर की ओर नजरें डालें और अंदर झांकने लगें। हो सकता है कि अंदर की रोशनी कभी बाहर चमक कर आ जाए, और अगर अंदर का प्रकाश हमारा बाहर आ गया तो वही हमारे जीवन में जागरण की वेला होगी, वही हमारा जागने का क्षण होगा। हम गरीब नहीं है, दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। गरीब होने का कोई उपाय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा जन्म हुआ वो गरीब नहीं। माता पिता तो बीच के निमित्त हैं, वो गरीब हो सकते हैं, वो अमीर हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो अपना पिता है सच्चा, कौन है? बोले सच्चिदानंद श्री भगवान, जिनका ये जीव नित्य अंश है। हम सच्चिदानंद के नित्य अंश हैं। ये तो माता पिता इनडायरेक्ट है, वो हमारा डायरेक्ट है। ये तो बीच के लोग हो गए, ये तो एजेंसी है। माता और पिता के रूप में, परिवार के रूप में एक एजेंसी है, जहां हमको जन्म लेने का एक सहारा मिल रहा है, एक बेस मिल रहा है, एक आधार मिल रहा है। डायरेक्ट रिलेशन तो हमारा किसी और से है। सच्चिदानंद श्री भगवान। श्रुति ने कहा, आनंदाध्येव इमानि भूतानि जायन्ते, समस्त प्राणी मात्र का जन्म आनंद से हो रहा। हम दुखी कैसे हो सकते? हमारा जन्म आनंद से हुआ। समस्त प्राणी आनंद से जन्म लेते। प्राणी मात्र सच्चिदानंद श्री भगवान का नित्य अंश है। तो कोई हमें दुखी करना भी चाहे तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है, और फिर भी हम दुखी हैं तो जिम्मेदारी हमारी अपनी कहीं हो गई, कहीं हमसे गड़बड़ हो गया। हमारी चाल ढाल, हमारी रीति नीति, हमारे तौर तरीके, हमारे जीवन, आहार, व्यवहार, विहार में कहीं तो गलती हो गई, जिसके कारण ये सारा गड़बड़ हो रहा। जब हमारा स्वरूप दुख का है ही नहीं तो दुख आया कैसे? हम तो आनंद के अंश हैं, आनंद स्वरूप हैं, और आनंद स्वरूप सच्चिदानंद श्री भगवान का नित्य विग्रह होने के बाद भी यह जीव दुखी क्यों है? बाबा तुलसी ने भी कहा कि आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु पानी कत मरत पियासा। अब आगे, तेरा मकान आनंद के सागर में है। हम कोई रेगिस्तान में रहते हैं क्या? हमारा जन्म आनंद के सागर में हुआ, हमारा मकान आनंद के सागर में है, और आनंद के सागर में रहने के बाद भी एक एक बूंद पानी के लिए तरसता। ऐसा कैसे हो रहा? आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु पानी कत मरत पियासा। दुर्भाग्य हमारे जीवन का ये रहा कि जन्म तो हमारा आनंद के सागर में रहा, और शरीर भी हमारा आनंद के सागर में ही पड़ा रहा, लेकिन अंदर से हम रेगिस्तान में भटक गए।
अंदर से सारा ज्वाला और तपन रेगिस्तान की, मरुभूमि की, नीरस मरुभूमि की हमें जलाती चली गई। हम संतप्त होते चले गए और कुछ इस तरह से गलती हो गई जैसे वो मिरेज, वो मृग जो रेगिस्तान की तप रही बालू के ऊपर जब पड़ती हुई सूर्य की किरणों को देखता है और पानी की लहरें उठती हैं तो उस बेचारे को ऐसा लगता है कि जैसे पानी की लहरें हैं, प्यासा है, जल रहा है। सोचा जल्दी चलूं, प्यास बुझा लूं, थोड़ा डुबकी भी लगा लूं, स्नान भी कर लूं। दौड़ा, परंतु जाने के बाद देखा अरे यहां भी वही रेगिस्तान की तप रही बालू, यहां भी वही ज्वाला, वही जलन। तब उसने सोचा लगता है हमसे गलती हो गई, हमें इधर नहीं उधर जाना चाहिए था, क्योंकि देखो पानी तो उधर है। और फिर उधर दौड़ा, उधर गया तो उधर भी वही ज्वाला, वही जलन, वही तपन, वही रेत, वही बालू, वही सारा कुछ। सोचा था पीऊंगा, जी भर की डुबकी भी लगाऊंगा और शीतल हो जाऊंगा, परंतु जलने लगा, जलता चला गया। अब वापस भी लौटना मुश्किल है क्योंकि इतना दूर चले गए, थका हारा वहीं पर गिरा, टूट गई जिंदगी और समाप्त हो गया। बस यही जिंदगी हमारी टूट रही है और हम मिट रहे हैं और हम समाप्त हो रहे हैं। सोचा मकान हो जाए तो सुख मिल जाएगा, बस वही रेगिस्तान की ज्वाला, वही संताप, वही पीड़ा, वही अतृप्ति। तो फिर लगा नहीं, गलती हो गई, पहले ब्याह करना चाहिए था, पहले मकान के चक्कर में पड़ गए। अगर ब्याह हो जाता तो चलो ब्याह भी हो गया। फिर लगा बस आखिरी हमारी जो ख्वाहिश है, एक बच्चे की जन्म हो जाए, एक बेटा मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। आखिर इतना बड़ा मकान ही कौन संभालेगा, तो एक पुत्र तो चाहिए। एक पुत्र की चाह हो गई, चलो पुत्र भी मिल गया। अब सब कुछ ठीक हो गया, हाथ तो फैला रह गया। महाराज ये सब तो हो गया, लेकिन बेटे के लिए कपड़ा नहीं है, खिलाने पिलाने के साधन नहीं, बढ़िया नौकरी हो जाए तो बात बने, कोई बड़ा व्यापार हो जाए तो बात बनी, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और फिर पैसा भी आने लगा। बोले अब तो इतना पैसा भी हो गया, लेकिन कोई आदमी नाम लेने को तैयार नहीं। यश होता, मान सम्मान होता, समाज में प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा होता, परंतु इतना सारा धन है, मकान है, वैभव है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा, सम्मान, हाथ फैला कर फैला रहे, ऐसे फैले हम दुनिया पे चले गए। हमको पता ही नहीं कि हमसे बुनियादी गलती हो गई, गलत दिशा में हम चल पड़े। हम जिस दिशा में चले हैं, चाहे जितना चले, चाहे जितना तेज दौड़ें, चाहे हवाई जहाज में उड़कर जाएं, लेकिन पहुंचेंगे तो हम रेगिस्तान में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम चले हैं उस डायरेक्शन में, उस दिशा में केवल रेगिस्तान है। अगर कहीं सौभाग्य से हमारी यात्रा का प्रारंभ समुद्र की ओर हो जाता, भले ये जिंदगी चली गई और एक कदम हम चले, आज नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं और अगले जन्म, कभी न कभी, परंतु एक बात तय है कि पहुंचेंगे तो सागर के तट पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में कदम उठाए, सही दिशा में हम चले हैं, सही सोच है हमारी, सही चिंतन है हमारा, सही कर्म और हमारा आचरण ठीक है। तो आज नहीं पहुंचे तो न सही कल तो पहुंचेंगे, अगले जन्म में तो पहुंचेंगे और भी अगले जन्म में पहुंचेंगे, क्योंकि अपने उस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म भी कुछ नहीं है। हम तो अभी ले लेना चाहते हैं, अभी की फिक्र। महाराज अभी तो हमको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि हम एक शिकंजे में कसे हुए हैं। एक शिकंजा है। शिकंजा किस चीज का है? शिकंजा हमारे पिछले जन्म के कर्मों का है, उन्होंने बांध रखा है, वो हमको मुक्त नहीं होने दे रहे हैं, वो हमको ऐसे बांधे हुए हैं, इतना संताप दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। हमको दो संघर्ष करना है, एक तो अपने लक्ष्य तक जाने के लिए चलना है, और दूसरा जिन्होंने हमारे पांव में बेड़ियां बांध रखी है, हमारे कर्म और संस्कार की जंजीरों ने, उनसे छुटकारा भी लेना है।